हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं रितेश सर बोल रहा हूँ और आज जो हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हिस्ट्री में मौर्य साम्राज्य के बारे में। इससे आप लोग को बोर्ड कैंडिडेट और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम इससे बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो क्या पढ़ाने वाले हैं? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य ये टॉपिक है। सबसे पहले जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य की हम लोग को जानकारी कहां से मिलती है। तो कहा जाता है, क्या कहते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज की इंडिका से हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलते हैं। अगर वहीं हम लोग पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण, और ग्रंथ की बात करें तो जैन धर्म, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में हमको किसका जानकारी मिलता है? मौर्य साम्राज्य की बात हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन आता है मौर्य साम्राज्य के मुख्य शासक। तो इसका क्या पढ़ेंगे? मुख्य शासक। तो याद रखिएगा, पहला इसका शासक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा शासक था बिंदुसार। तीसरा शासक था इसका आपको जाके सम्राट अशोक। इसके आगे भी हुए, कहा जाता है दशरथ हो गए, उसके बाद संप्रति, और इसका अंतिम याद रखिएगा जो कि आपको एमसीक्यू में आएगा, उसका नाम आपको था वृद्धरथ। वृद्धरथ ये हो गया। लेकिन आपको एग्जाम के विषय 3 ही पढ़ाएंगे आप लोग। कौन कौन पढ़ाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक। एक एक करके हम डील करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक। तो क्या है मेरा टॉपिक अभी जिसके बाद पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य कौन वंश का अंत करके अपना साम्राज्य फैलाया? तो याद रखिएगा, नंद वंश। और नंद वंश का जो आखिरी शासक था जिसका नाम था घनानंद। क्या था? घनानंद। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश का जो क्या कहते हैं अंत किया, किसके सहायता से? याद रखिएगा, चाणक्य की सहायता से। किसके सहायता से? चाणक्य। चाणक्य के बिना आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ते भी नहीं। चाणक्य को क्या कहा जाता है? सबसे बड़े कूटनीतिक बोला जाए, अर्थशास्त्र बोला जाए, राजनीतिक बोला जाए, चाणक्य था। चाणक्य का कूटनीतिक से ही, ठीक ना, कहा जाता है कि घनानंद साम्राज्य का क्या हो गया? अंत हुआ, ठीक। और उसके बाद कहा जाता है कि चाणक्य जो है, क्या कहते हैं, सिकंदर जो बहुत महान सम्राट था, सिकंदर कभी भारत पे आक्रमण नहीं किया, वो किसका देन है? चाणक्य का देन। ये अपना कूटनीतिक चाल से, राजनीतिक चाल से, चंद्रगुप्त की सहायता से, ठीक, उसका सेना में चंद्रगुप्त को भेज के भ्रम फैला के कभी भी मतलब क्या कहते हैं, सिकंदर को भारत आने पे कभी नहीं आया। तो वो किसका देन होता है? हम लोग को चाणक्य का देन। इसलिए चाणक्य सबसे बड़ा क्या थे? कूटनीतिक थे, अर्थशास्त्र थे। और आपको बता देते हैं चाणक्य का अन्य नाम क्या क्या था, याद रखिएगा। 3 नाम था। पहला चाणक्य हो गया, दूसरा हो गया कौटिल्य, ठीक, और उसका हो गया विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त ये उसका बचपन का नाम था, ठीक है। तो ये हो गया चाणक्य का नाम। अब चलिए, अब इसके बाद आगे हम आप लोग को बता रहे हैं। कहा जाता है यूनानी शासक। कौन शासक था? याद रखिएगा, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजय किया, मतलब युद्ध में इसको हराया। हराने के बाद कहा जाता है इससे संधि हुआ, और सेल्यूकस की जो पुत्री थी, क्या इसकी पुत्री, क्या नाम था? हेलेना। इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ, शादी हुआ। डाउट क्लियर हो गया? अब देखिए, कहा जाता है कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में अपना राजदूत भेजा, जिसका नाम क्या था? आपको जाके मेगास्थनीज। क्या नाम था? राजदूत का नाम याद रखिएगा। जो कौन भेजा था? सेल्यूकस। क्या नाम था? मेगास्थनीज। इन्हीं ने एक बुक लिखा, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिसको बोलते हैं हम लोग इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक तो कौन लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है, जहां पे हम लोग मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलता है। हम पहले भी इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। डाउट क्लियर? अब देखिए आगे, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अखिल भारतीय
अखिल भारतीय सम्राट कहलाया। ठीक है, अखिल भारतीय साम्राज्य का श्रेय किसको जाता है? जो स्टार्ट हुआ ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के समय हुआ। डाउट क्लियर? अब आगे देखिए, तो इस चंद्रगुप्त मौर्य का ये जो कौन धर्म अपनाए थे? जैन धर्म अपनाए थे। कौन गुरु से? तो याद रखिएगा, जैन मुनि से दीक्षा लिए थे। जैन मुनि, क्या नाम था? भद्रबाहु। भद्रबाहु से इन्होंने क्या लिए? दीक्षा लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसी जैन विधि के अंतर्गत इसका मृत्यु हुआ। कौन विधि से? संलेखन विधि से। संलेखन विधि से इन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया। संलेखन विधि में होता है क्या कि जब लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, जब इसको मरना होता है इस विधि से, तो उपवास करके एकांत में बैठ के खाना पीना त्याग के अपना शरीर को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। तो वही संलेखन विधि होता है। डाउट क्लियर हो गया? ये अभी तक हम आपको बताएं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चलिए अब किसके बारे में बताएंगे? बिंदुसार। 322 ईस्वी पूर्व था चंद्रगुप्त, याद रखिएगा। ये था आपको 298 ईस्वी पूर्व। तो बिंदुसार के बारे में क्या कहा जाए? इसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु उपरांत बिंदुसार ने क्या कहते हैं, मौर्य साम्राज्य का क्या उत्तराधिकारी बना और वहां क्या बना? सम्राट बना। और इन्होंने 25 वर्ष तक क्या किया? मौर्य साम्राज्य पे शासन किया। कहा जाता है इसको जो उपाधि मिला, अमित घात एवं शत्रु संहार को उपाधि मिला। ठीक है, और इसका अन्य नाम क्या था आप लोग को बता देते हैं। अन्य नाम इसका हो गया आपको जाके वारिसार और भद्रासार, इसका अन्य नाम था। डाउट क्लियर हो गया? इसी के समय काल में इसके जो पुत्र थे सम्राट अशोक, कहा जाता तक्षशिला के गवर्नर जब आक्रमण किया मौर्य साम्राज्य पे, तो सम्राट अशोक ने इसका डटकर मुकाबला किया और क्या किया? विजय दिलाया बिंदुसार को युद्ध में। तो आप देखिए सम्राट अशोक तभी भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। इसके बारे में बिंदुसार के बारे में बता दिए। अब चलिए सम्राट अशोक के बारे में आप लोग को हम बता रहे हैं। सम्राट अशोक 273 ईस्वी पूर्व। डाउट क्लियर हो गया? लेकिन ये राजा 4 साल बाद बने। राज्याभिषेक इसका 4 साल बाद हुआ, 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। ठीक है, सम्राट अशोक का। तो सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है, इसके बारे में कुछ लिख रहे हैं, याद रहेगा। इसकी माता का नाम सुब्रदांगी। इसके किसका नाम था? माता का। पिता का नाम तो याद ही है, बिंदुसार का पुत्र था ये। चलिए, तो इसकी पत्नियां क्या क्या थी बोल रहे, इससे याद रखिएगा। देवी हो गया, ठीक है, उसके बाद पद्मावती हो गया। तो इससे इसको पुत्र भी हुआ था। ठीक ना, इसका पुत्र का नाम था आपको जाके महेंद्र, और पुत्री का नाम था इसका क्या नाम था? संघामित्रा। जो कौन पत्नी से हुई थी? देवी से हुई थी। डाउट क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आगे चलिए, मतलब सम्राट अशोक का अन्य नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। अन्य नाम इसका क्या कहा जाता है? चंडाशोक कहा जाए। ठीक है, और इसका आपको जाके प्रियदर्शी भी है, प्रियदर्शन भी है। तो प्रियदर्शी और प्रियदर्शन, ये दोनों नाम जो आप लोग को दीपवंश में पूछा जाएगा, तो दीपवंश में क्या नाम था सम्राट अशोक का? तो याद रखिएगा, प्रियदर्शी और प्रियदर्शन। ठीक है, और चंडाशोक वगैरह भी इसका नाम था। तो ये इसका अन्य नाम हो गया। चलिए, अब इसके बारे में बता दिए, अब इसके माता के बारे में बता दिए, पत्नी के बारे में भी हो गया। अब हम लोग को जानना क्या है कि सम्राट अशोक कहा जाता है कि सम्राट बनने से पहले ही, अपने पिता के समय में ही उज्जैन पे और जाके तक्षशिला का ये क्या रह चुके हैं? सम्राट पहले भी ये रह चुके हैं। यहाँ तक बता दिए। अब चलिए अगला पॉइंट जो आप लोग को जानना है वो है अभिलेख। सम्राट अशोक का जब भी जिक्र होता है तो अभिलेख का जिक्र होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है अभिलेख से कि अभिलेख क्या होता है। याद रखिएगा, अभिलेख उसे कहा जाता है पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तन आदि पर जब खुदे जाते हैं उसे हम लोग अभिलेख कहते हैं। डाउट क्लियर हो गया? अभिलेख का 3 प्रकार होता है। क्या प्रकार होता है? 3 प्रकार, याद रखिएगा। पहला है शिलालेख, शिलालेख। दूसरा हो गया स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। उसके बाद हो गया गुहा लेख। ठीक है, तो याद रखिए अभिलेख का संख्या कितना है? कहा जाए 40 से अधिक इसकी संख्या अभिलेख की। कितना? 40 से अधिक। ठीक है, शिलालेख का हो गया 14 संख्या, और इसका हो गया 6
इसका हो गया 3, गुहा की संख्या 3, स्तंभ की। तो शिलालेख में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कहा जाता है कि अब जैसे कलिंग का युद्ध है, कहा जाता है 13वें शिलालेख में उसका जिक्र किया गया है कलिंग का। तो कलिंग का युद्ध हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये हो गया, ये आपको सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक का कहा जाता है लिपि सब में लिखा हुआ इसके बारे में, जिस तरह से हो गया आपको जाके बताते हैं, ब्राह्मी लिपि हो गया, खरोष्टी लिपि हो गया। तो सम्राट अशोक का ज्यादातर चीज आप लोग क्या है, ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि जैसे आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, गुजराती पढ़ते हैं, ये सब ब्राह्मी लिपि में होता है। इंडिया में भी सबसे ज्यादा कौन लिपि चलता है, ब्राह्मी लिपि चलता है। खरोष्टी लिपि आप उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान सब में चलता है। याद रखिएगा कि ब्राह्मी लिपि जो है दायां से बायां लिखा जाता है, खरोष्टी लिपि बाएं से दाएं लिखा जाता है। तो ये आपको हम इसके लिपि के बारे में बता दिए। ये हम लोग का सम्राट अशोक के बारे में हो गया, पूरा मौर्य वंश के बारे में आपको समझाएं। हम सोच रहे हैं आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में अच्छा से आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और आप लोग क्या करेंगे, और हम अच्छा वीडियो डालेंगे। खास करके हम क्या कहते हैं, कंपटीशन व्यू से और बोर्ड एग्जाम के व्यू से हम जो भी वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए, उसके लिए बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है। अब इसके रिव्यू हम देखेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। जब तक के लिए क्या, धन्यवाद, थैंक्स।